नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज को वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे तीसरा वीडियो देखेंगे हम। और हमारे इसके पेड ग्रुप्स भी स्टार्ट, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी वहाँ पे दे रखी है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पूछा गया आपसे कि कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारे जो ये नाखून होते हैं, नेल्स, हेयर, इनमें पाया जाता है एक प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम है क्या, केराटिन, ठीक, अल्फा केराटिन भी कहते हैं। तो ये जो है अपने नेचर में, कह लीजिए प्रकृति में रेशेदार होता है। विकल्प बी। प्लासी का युद्ध एक जो प्रसिद्ध युद्ध है, भारत में इनमें से किस यूरोपीय की पहली जीत थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके भारत में एक प्रॉपर, कह लीजिए, शासक के रूप में स्टैब्लिश होने की दिशा में सबसे पहली जो इनकी निर्णायक युद्ध था वो प्लासी का युद्ध था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। इसके बाद जो सबसे निर्णायक हुआ वो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे तो ब्रिटिश है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी करेक्ट हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री जो है वो किसको नियुक्त किया गया था? तो ये भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। इसमें देखें, प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 69 के मध्य अंग्रेज तथा हैदर अली के बीच लड़ा गया और किस संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई? तो देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ, यहाँ पे टाइम पीरियड ध्यान दीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, ठीक है, 2 अप्रैल 1769 को, ठीक। इसके माध्यम से जो पहला मैसूर आंग्ल जो युद्ध है ये समाप्त हुआ। इसमें देखिए, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है। 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, वहां पे जो उस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उनके पर्टिकुलर स्टेट में ग्रांट करने के लिए यहाँ पे जो इनकी नीति थी इसकी घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखेंगे विकल्प डी। सबसे अधिक अनुर्वर मिट्टी इसमें से कौन सी है, जिसमें मतलब फर्टिलिटी सबसे कम हो इन चारों विकल्पों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लेटेराइट सॉइल होती है, ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे इनफर्टाइल होती है। बाकी जो है जैसे कॉटन सॉइल है तो ये कॉटन के लिए, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, कॉटन की इसमें अच्छी से उपज हो जाती है। एलुवियल सॉइल में ये जो हमारे खाद्यान्न है इनकी उपज अच्छी होती है, ठीक। किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में आप देखते हैं यहाँ पे बैरन आइलैंड जो है, ठीक है। तो ये इकलौता जो ज्वालामुखी है इंडियन टेरिटरी में, कह लीजिए, वो यहाँ पे स्थित है। इसमें देखें हमारे पास जो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल लिखे हैं, कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि जो जैव निम्नीकरण से ये समझ सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीके होकर के ऑर्गेनिक मैटर के रूप में बदल जाए, है ना। तो ऐसा प्रकृति नहीं होती पीवीसी की, ठीक है। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। जैसे प्लास्टिक वगैरह, पॉलीथीन, है ना, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब एग्जांपल्स हैं जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक। बाकी कुछ प्रोटीन के जो सोर्सेज होंगे वो डिग्रेड हो जाएंगे, स्टार्च हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, ठीक है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? घास वगैरह में, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसमें देखें विस्फोटक के उदाहरण हमको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, इनको एक्सप्लोजिव के रूप में व्यापक तौर पे यूज़ किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ग्लिसरीन और ये साइक्लो ट्राई मेथिलीन ट्रिनिट्रामाइन, ऐसे पूरा नाम होता है, ठीक है। नाम इनको देख लीजिएगा, अगर ये किसी भी तरीके से मिले तो इनको चुनना है। इसमें देखें पदार्थ तथा उसके उपयोग के संदर्भ में गलत युग्म कौन सा है हमारा? तो चांदी जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका कोई उपयोग नहीं होता। जो पहले, अब तो खैर ये CFL वगैरह आ गए, पहले इलेक्ट्रिक बल्ब होता था जो येलो कलर की लाइट देता था, तो उसका जो फिलामेंट बना होता था जहाँ से ये गर्म होकर के रोशनी निकलती थी, ठीक है। तो मेटल होता था हमारा जो ये टंगस्टन, इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, इससे बना होता था। बाकी की जैसे जो चीज़ें लिखी हैं वो उसमें यूज़ होती हैं चीज़ें। वर्षा का सीजन चल रहा है, मानसून का, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा किस कारक पर निर्भर करती है? तो एटमॉस्फेयर में हमारी जितनी ह्यूमिडिटी होगी, है ना, नमी होगी, उस पर डिपेंड करेगा।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ठीक है। तो राज्य जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं चेयरमैन, उसके सभापति, है ना, वैसे जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, इसके चेयरमैन जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वो होते हैं। महेंद्रगिरी किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ हैं हमारे ईस्ट कोस्ट पे, तो यहाँ पे उड़ीसा के रीजन में देखेंगे, ठीक, इसकी लोकेशन है विकल्प डी। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था। तो जब अमृतसर में आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, और डेट ये पूछी जाती है 13 अप्रैल 1919, ठीक, अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। क्यों हुआ था? लोग वहां पे विरोध कर रहे थे जो रॉलेट एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में, ठीक, ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों को। अगला है गीतांजलि पुस्तक इसमें से किसने लिखी है, ठीक। तो हमारे ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इनकी प्रमुख पुस्तक है। इसमें देखें किसने प्रदर्शित किया कि समान ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। तो गैलीलियो गैलीली ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आप 100 मीटर ऊपर ले जा करके, है ना, बेशक दोनों का जो है हमारा मास डिफरेंट हो, ठीक, उसको आप गिराएंगे तो दो के दोनों जो है एक साथ जमीन के स्तर पर पहुंचेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखें आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति का एक साधन क्या नहीं है। तो जो बैंक दरें होती हैं या जो ब्याज की दर वगैरह होती है, उन सबको मैनेज करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है भारत में, वो आरबीआई बनाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जैसे एलएएफ, सीआरआर, रेपो रेट, जीएसटी जो है ये एक प्रकार का टैक्स होता है इनडायरेक्ट, जो भारत सरकार लगाती है। सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है उसकी स्थापना की तिथि बतानी है, ठीक। तो आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और उसके बाद जो हमने पहला रिपब्लिक डे मनाया, तो वही डेट है इसकी भी, 26 जनवरी 1950 न्यू दिल्ली में इसको एस्टैब्लिश किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं। तो लोकसभा में देखिए नियम ये होता है कि लोकसभा होते हैं स्पीकर और उनके नीचे लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर यानी कि जो है कह लीजिए उपाध्यक्ष, ठीक। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। सर्दियों के मौसम में आपने स्मॉग की घटना को देखा होगा। क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग, है ना। तो ये किसकी वायुमंडलीय उपस्थिति के कारण ऐसा होता है या स्मॉग बनता है। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि हमारे ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये जब प्रतिक्रिया करते हैं एयर से और यहाँ पे फॉग के साथ मिलकर के स्मॉग की घटना बनाते हैं। इसमें देखें किसके संदर्भ में पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन शब्दों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे टर्म्स होते हैं वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी से संबंधित। जैसे पायरोलिसिस में क्या होता है कि एक जो हमारे प्रोसेस होता है, मतलब ऐसे समझिए, तो डिकम्पोज किया जाता है उसमें हमारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं एक बहुत ही ज़्यादा उसको टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो उससे फिर एनर्जी के लिए कुछ जो पावर सोर्स कह लीजिए उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके बनाया जाता है, ठीक। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान देना है। इसमें देखें ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। एक बार एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है। तो जो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो जिस ऑर्बिट में उसको छोड़ दिया, उसके जो जिस वाहन से वो गया था, तो उसके बाद वो ग्रेविटेशन की वजह से ही तो रोटेट करता रहता है अपनी ऑर्बिट में, ग्रेविटी। किस जोड़ी की इकाइयां समान होती हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपने यूनिट्स पढ़ा होगा, तो वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है आपका? जूल, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें देखें शराब के नशे में धुत चालक की जांच के लिए पुलिस के द्वारा किए गए सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर कौन सा पदार्थ होता है। आपने एक डिवाइस देखा होगा, है ना, उसको उसके मुंह में लगा के, जो जैसे कि कोई ड्राइवर है तो उसको अल्कोहल टेस्ट करने के लिए उसमें फूंक मरवाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें जो हमारा ये फिल्टर पेपर लगा होता है उस डिवाइस में, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, इसका यूज होता है। तो इसमें वो पता चल जाता है कि वो जो है अगर अल्कोहल ड्रिंक किया होगा तो वो उससे रिएक्शन कर जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। तो देखेंगे मध्य प्रदेश के साथ काफ़ी बड़ी बाउंड्री हमारे स्टेट की शेयर होती है, जिसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, ठीक है, इटावा, इन सब की बाउंड्री लगेगी। अलीगढ़ की नहीं लगती है। एक बार मैप में देख लीजिएगा जितने भी जिले यहाँ पे शेयर करते हैं बाउंड्री।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब स्टेट्स के साथ शेयर करती है उत्तर प्रदेश की बाउंड्री, जिसमें कुल 9 राज्य आते हैं। ठीक है, जैसे देखें कौन कौन से, तो जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक, सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। उसके अलावा दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, तो इसको एक यूटी मानेंगे। बाकी स्टेट की संख्या 8 है। फिर हो गया हरियाणा, राजस्थान, ठीक, अब क्या बच गया इधर? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो उड़ीसा इसमें ऑड हो जाएगा, है ना। निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो हमारे देखेंगे इधर जो मध्य प्रदेश वाला बाउंड्री है, झांसी, ललितपुर, है ना, महोबा, ये सब जो जिले हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल देखेंगे, ये पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो ये गंगेटिक प्लेन जो देखते हैं, ठीक है, फुट हिल्स जो हिमालय के रीजन है, इधर के रीजन में ये कंकरीली पथरीली प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ, किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी का क्षेत्र ये है मिर्जापुर, है ना, सोनभद्र, झांसी, ठीक है, ये वाले जो एरियाज हैं। अब है कि सॉइल अफेक्टेड या जो है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जो है किस जो है यहाँ पे जिलों की जो युग्म है उसमें या मंडलों में पाई जाती है, ठीक। तो ये हमारा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो आगरा और अलीगढ़ के रीजन है, ठीक, यहाँ पे ये लवण प्रभावित मृदाएं जो हैं पाई जाती हैं। सॉल्ट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक जो वर्षा है कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में 2 स्थल फेमस हैं, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मथुरा में सबसे कम। दोनों स्थलों को ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या बतानी है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है, ये संख्या इंपॉर्टेंट होती है, सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाएगा। 9 है कुल, ठीक है। एक बार चाहे तो एक बार 9 की लिस्ट सर्च करके देख लीजिएगा। ऐसी मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो पोटाश की कमी वाली जो ऐसी मिट्टियां हैं इसको ऊसर या फिर रेह कहा जाता है, इसको ध्यान दे देना है। और हमारे जो पूर्वी जिले हैं जैसे जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, है ना, इन सब में ये मिट्टियां पाई जाती हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ठीक है, तो जैसे वर्तमान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, वैसे ही 8 प्रमुख मंत्रियों की एक काउंसिल बनाई थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ठीक है, मराठा साम्राज्य में। और जैसे इसी में से एक टर्म और ध्यान दीजिएगा कि अष्ट दिग्गज, एक टर्म ये है, ये क्या होता है पूछा जाता है एग्जाम में। तो विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेवराय शासक थे उनके 8 ये तेलुगु कवि होते थे, है ना, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था उस टाइम पे। दोनों शब्दों को ध्यान रखेंगे, अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान। अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में एक शब्द है डिवाउट, इसको क्या, ये जो कोड लिखा है ये लिखा गया है। और दूसरा है ब्लेम्ड, इसको ये लिखा गया है। तो उसी भाषा में जो है स्वीट को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने आपको पहले बताया है कि ABCD के जितने नंबर हैं प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। वो याद होगा तो एकदम क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे A का कोड होता है 1, B का 2, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, D है तो D के बाद जो है E और F, यानी कि +2 करके यहाँ पे F लाया गया, ठीक है, पहले वाले पेयर में हम देख रहे हैं। फिर जैसे दूसरा वर्ड हमारा E है तो इसमें क्या हो रहा है, F, G, H और I, यानी कि 4 जोड़ा जा रहा है, ठीक। फिर तीसरे पे आएंगे V पे, तो V के बाद फिर से 2 ही हो रहा है ना, तो यहाँ से X आ गया, है ना, W और X। तो इस प्रकार से कुछ देखेंगे तो स्वीट में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो S के बाद हमारा कौन सा वर्ड आएगा, जो है U, ठीक। और उसके बाद फिर W है तो W के बाद 4 जोड़िए तो X, Y, Z और फिर A, तो U और A, है ना। तो ये 2 तो वैसे कट गए, 2 बच गए, ठीक है। फिर तीसरे का देख लीजिए E के बाद, तो E के बाद क्या आएगा हमारा, F और G, है ना, तो U, A, G। तो ये तीसरा वाला उत्तर हमारा देखिए यहाँ से मिल गया। ये उसी का इंग्लिश में है, इसको भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन है सीरीज, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो 56 में से 8 घटाएंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है। फिर 46 में से 10 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। फिर 34 में से 8 घटाएंगे, है ना, तो फिर 26 आएगा। तो मतलब पैटर्न समझ गए होंगे कि आप -8, -10 फिर -8 ऐसे हो रहा है। तो 14 में से देखेंगे क्या घटाना पड़ेगा हमें, जो है 8, है ना, 8 का पोजीशन यहाँ पे आएगा, तो 6 उत्तर हो जाएगा हमारा। इसमें देखें जिस प्रकार कोरियोग्राफर, यानी कि जो डांस सिखाने के एक्सपर्ट होते हैं उनको कोरियोग्राफर कहा जाता है, ठीक। तो
तो जैसे इनके हम अगर ये समझे कि करते क्या है, ठीक है, तो कोरियोग्राफर या तो डांस सिखाएगा, ठीक है, या फिर वो जैसे नृत्य खुद भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में नृत्य नाटिका, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में इसको बैले पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैले डांसिंग एक होती है जिसमें कि गाया नहीं जाता, सिर्फ म्यूजिक के माध्यम से उसमें म्यूजिक होती है और उस पर डांस किया जाता है, ठीक। तो कोरियोग्राफर का संबंध जिस प्रकार बैले डांसिंग से है कह लीजिए, है ना, तो वैसे ही नाटककार यानी कि प्ले राइटर जो है, प्ले राइट का संबंध किससे होगा, तो नाटककार नाटक लिख सकता है ना, या नाटक परफॉर्म कर सकता है। दो रिलेशन बनेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे हम। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है। तो यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे हमारे पास 5 नाम लिखे हुए हैं, तो इन सब में देखेंगे सबसे बड़ा क्या होता है, उस प्रकार से हमारे चूंकि कोड दिए गए हैं तो सबसे बड़ा यहीं से पता, ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि तीसरा सबसे पहले आएगा, यानी कि हमारा वर्ष जो है सबसे बड़ा होता है। वर्ष के बाद क्या आता है, महीना, तो महीने का कोड है 1, ठीक है, तो 3 फिर 1, फिर महीने के बाद क्या आएगा हमारा ये दिन आ जाएगा, है ना, तो 2 नंबर का कोड ले लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, दिन के बाद घंटा, 1 घंटा सबसे बड़ा होगा, तो 4, फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है, मिनट, तो 5, तो 3 1 2 4 5, तो कहाँ मिल रहा है ये ऑप्शन बी में। यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्ड है विजन, उसके ही जैसे देख लेते हैं, ठीक है। इसके शब्दों को आपस में हेर फेर कर करके कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है, वैसे ही कलर को लिखा गया, तो इसका पैटर्न आप लिख करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार येलो का कोड हम देखेंगे, ऑप्शन डी बनेगा इसमें से। अब इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है, तो स्टार लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इन स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के हिसाब से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको उत्तर आ जाएगा। अब इसमें इंग्लिश के हमारे पास 5 शब्द लिखे हैं जो बी लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो डिक्शनरी में जिस हिसाब से ये है ना क्रम होता है इनका, उसी हिसाब से हमको इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा वर्ड आएगा ये बंडल, ठीक है, तो BUND तक तो हमारा सेम है, सॉरी BUN तक। फिर 5वें वर्ड में देखेंगे तो बंगल हो जा रहा है एक प्रकार से, है ना, तो 3 के बाद 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद पहला लेटर हमारा आ जाएगा यूनियन, तो इस हिसाब से जो है विकल्प सी के हिसाब से लगाइएगा, तो सारे जो है डिक्शनरी के हिसाब से आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानना है भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। तो ये जो सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट में कहा गया है आपको वही मानना है, बेशक वो आम बोलचाल की भाषा में जो चीज़ें होती हैं उससे भिन्न हो, ठीक। तो यहाँ पे इनके आधार पर हमें देखना है कि कौन सा जो उसके बाद स्टेटमेंट के बाद निष्कर्ष दिया है वो तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन को आइए देखते हैं पहले स्टेटमेंट्स को। हमारे स्टेटमेंट है सभी पलंग तकिए हैं, ठीक है, तो बना लेते हैं ऐसे थोड़ा सा। ये हमारा हो गया बेड यानी पलंग, तो सभी यानी कि ये सभी जो बेड है हमारे वो पिलो हैं, तो बेड भी यही हो गया, पिलो भी यही हो गया। अब कहा गया है कि कोई भी तकिया कुर्सी नहीं है ना, तो अब इन दोनों से अलग ही रिलेशन है, क्योंकि ये जो है सॉरी इसमें पिलो भी कवर हुआ है, तो पिलो कोई भी चेयर नहीं है ना। तो क्या होगा, हमारा चेयर का जो है सर्कल अलग से हम बना लेंगे, ठीक, ये हो गया हमारा चेयर। अब कहा गया कि कुछ मेजें कुर्सियां हैं, यानी कि चेयर का कुछ हिस्सा क्या है, टेबल है, ठीक। अब कंक्लूजन इसके आधार पे हम फिगर के आधार पे देखेंगे। पहला कंक्लूजन है कुछ मेज तकिए हैं, तो यानी कि कुछ मेज यानी ये वाले, और क्या है तकिया, तो पिलो और यहाँ पे टेबल का हमारा सर्कल इंटरसेक्ट कहीं हो ही नहीं रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सॉरी कंक्लूजन। फिर है कि कुछ पलंग मेजें हैं, तो यहाँ पे बेड और मेज यानी टेबल, तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं है, तो दूसरा भी हमारा नहीं फॉलो कर रहा है। तीसरा है कोई भी पलंग कुर्सी नहीं है, यानी कि कोई भी हमारा जो बेड है वो चेयर नहीं है, तो बेड का सर्कल अलग है हमारा, चेयर का अलग है, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक है कि जाहिर सी बात है नो बेड इज अ चेयर। तो कंक्लूजन सिर्फ तीसरा हमारा फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखें ऑप्शन डी। इन क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम से पहले। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा बताना है, ठीक है, तो समूहवाचक यानी कि ग्रुप के रेफरेंस में रेफर किया जाता है पुलिस को, ठीक है, अपने आप में एक बहुवचन टाइप की चीज़ होती है। और इस जब भी आप देखेंगे कि कोई भी कार्य अगर माना जा रहा है कि वो पुलिस कर रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अ ग्रुप ऑफ पीपल है ना, समूह में लोग हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें देखें यम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है, तो भानुजा जो विकल्प ए में लिखा है ये गलत हो जाएगा। भानुजा हमारा पर्यायवाची होता है यमुना जो नदी होती है, तो यमुना, भानुजा, इसके अलावा कालिंदी, अर्कजा, ठीक है।
तो ये सब सारे उसके नाम है, बाकी के 3 विकल्प इसमें देख लीजिए सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा शब्द इसमें नहीं है? तो चंद्रमा के पर्यायवाची एकापति, विदु, हिमकर, द्विज, रजनीश ये सब होते हैं। यहाँ पे जो द्युति होता है ये बेसिकली प्रकाश के लिए यूज करते हैं, ठीक है, प्रकाश का पर्यायवाची होता है। अनल, अनिल का सही अर्थ बताना है। 2 शब्द हैं युग्म में, तो अनल का अर्थ होता है आग, आग का पर्यायवाची है ये, और अनिल का होता है वायु यानी हवा। अगला है कोश तथा कोश का सही अर्थ बताना है, ठीक है। तो देखिए जो पहला कोश है, तो जैसे हिंदी की डिक्शनरी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? शब्दकोश, ठीक। तो शब्द का संग्रह हो जाएगा वो। दूसरा है कोश यानी कि जो पैसा वैसा रखा जाता है, खजाना, उसके लिए यूज करेंगे। अब देखें इसमें जल का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। तो जल यानी पानी, इसका सलिल होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे वारी, नीर, तोय, उदक, अम्बु, पय, अमृत, है ना, मेघ, पुष्प, ये सारे शब्द होते हैं। मतलब ये पर्यायवाची की लिस्टिंग पढ़िए एक बार। इसमें देखें पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो सर्वनाम ऐसे देखिए परिभाषा के रूप में अगर देखें तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर कोई वक्ता दूसरों के लिए या खुद के लिए भी करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। अब इनके 3 प्रकार के भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, कह लीजिए कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक। आगे है क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ डिटेल में थोड़ा एक बार पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्या पूछ लिया जाएगा पता नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो है ये आपका कालवाचक, ठीक है, फिर रीतिवाचक, स्थानवाचक और जो है परिमाणवाचक, ठीक। वर्तनी की शुद्धि पूछी जाती है, इसमें कौन सा शुद्ध वर्ड है? तो उन्नति, है ना। इस प्रकार विकल्प ए जैसे लिखा है उस तरीके से लिखा जाएगा। फिर से शुद्ध वर्तनी देखनी है। वर्ड हमारा है अपकीर्ति, है ना, तो विकल्प जैसे ए लिखा है इस तरीके से लिखा जाता है, और उसका अर्थ क्या होता है? जैसे कोई मान लीजिए अपयश दे रहा हो, है ना, बदनामी हो रही हो आपकी, उसके संदर्भ में यूज करते हैं। अतिथि शब्द का विलोम बताना है, ठीक है। गेस्ट के लिए हम अतिथि शब्द का यूज करते हैं, और उसी गेस्ट का सत्कार करने वाला जो होता है उसको आतिथेय कहा जाता है, ठीक। तो अतिथि का विलोम आतिथेय, इसको ध्यान रखेंगे। अगला शब्द हमारा है कठोर, इसका विलोम बताना है। तो कठोर का मतलब आप जानते ही हैं कि कोई चीज सख्त हो, है ना, ठोस, कड़ा हो, इस तरीके से। तो उसके विलोम में हम कोमल शब्द को यूज करेंगे, है ना, कोमल या कह लीजिए मुलायम, ठीक। श्री गणेश का विलोम बताना है, ठीक है। तो जैसे कोई भी कार्य स्टार्ट करने के समय श्री गणेश कहा जाता है कि हम उसका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और समाप्ति पे शब्द जो यूज होता है इति श्री। अगला शब्द है स्थावर, इसका विलोम बताना है, ठीक है। तो स्थावर का जो है विलोम होता है जंगम, ठीक है, स्थिर एक तरीके से। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा? एक मुहावरा जैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने पौराणिक कथाओं में पढ़ा होगा कि देवताओं और असुरों के मध्य जो समुद्र मंथन हुआ, ठीक है, उसके माध्यम से कई सारी चीजें प्राप्त हुई, अमृत वगैरह। तो उसका तात्पर्य वहीं से निकाला जाता है कि समुद्र मथना यानी कि कठोर परिश्रम करना, ठीक है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है तो उसको मथना जो है वो इसके मट्ठे की तरह बहुत ही जो है आसान नहीं है, ठीक है, कठिन कार्य है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो अनपढ़ होता है उसके संदर्भ में यूज करते हैं कि उसके लिए काला अक्षर लिखा हो चाहे भैंस हो, दोनों के रंग एक जैसे होते हैं तो उसके लिए दोनों चीजें समान हैं। एक मुहावरा है आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ क्या होगा? जैसे गांव में अगर आप गांव से संबंध रखते हैं तो आपने देखा होगा गाय भैंसों के आगे, जैसे स्पेशली बैल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो उनके नाक में एक जो है नाथ पहनाई जाती है उनको कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है, और पगहा जिससे उनको खूंटे से बांध के रखा जाता है वो, ठीक। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति जिसके ना नाथ हो ना पगहा लगा हो तो क्या है वो अपने तरीके से बंधन रहित है ना, पूरी तरीके से जो है, तो विकल्प ए को चुनेंगे। गरिमा शब्द का विलोम बताना है, तो गरिमा का विलोम होता है लघिमा, विकल्प बी, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। तो कुछ प्रकार के ऐसे कांच आते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होते हैं,
तो एक तरफ से दूसरी तरफ आप आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, पारदर्शी। और जब वहीं पे आप उसका एग्जांपल ले लीजिए, शीशे का मिरर जो होता है, हम लोग ऐसे चेहरा देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके हम दूसरी तरफ नहीं देख पाते हैं ना, तो वो क्या है, वो अपारदर्शी हुआ। ठीक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है विश्व भर में, तो ये होता है 2 दिसंबर को, जिसमें आप कुछ ये करते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन जैसे गूगल, ठीक है, बहुत पॉपुलर है। उसी प्रकार से डक डक गो भी एक होता है, ये बिंग होता है, ठीक। इसके अलावा जैसे और भी सारे कई हैं, ठीक है, परंतु जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, ठीक है, जैसे आपके मोबाइल में डेटा मिलता होगा ना 1.5 GB, तो यहाँ पे जैसे 1 GB का एग्जांपल लें तो उसमें कितने मेगा, उससे GB से छोटी हमारी यूनिट होती है मेगाबाइट, है ना, मेगाबाइट से छोटी किलोबाइट, ठीक है, फिर ऐसे बाइट, ठीक, इस प्रकार से होता है क्रम। तो MB होते हैं 1024। IC चिप्स के बारे में हमने बात की है लगातार, ठीक है, कंप्यूटर में जो है मुख्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। तो किसके बने होते हैं ये, तो सिलिकॉन से बने होते हैं। कंप्यूटर में इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा शब्द है HTTP, ठीक है, इसका जो है पूरा पूर्ण रूप क्या होगा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे WWW का आप जानते होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स भी जानते रहिए। यहाँ पे हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन सा एक नहीं है, ठीक है, तो माउस से हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से बटन दबाते हैं तो इनपुट देते हैं, कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं तो स्कैन होकर के हमारे कंप्यूटर में आती है, वो भी इनपुट दे रहे हैं। तो मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर में कोई चीज़ हमें दिखती है ना, तो आउटपुट दे रहा है हमें। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन होता है किस प्रकार से, ठीक है, तो कोई भी, जैसे आपने मान लीजिए कोई बटन दबाई, ठीक है, कीबोर्ड में, तो क्या हुआ, वो हमारे CPU के द्वारा ही तो उसका जो एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। तो CPU ने उसको अंडरस्टैंड किया, उसको एक्शन को किया, और फिर उसका जो डिस्प्ले है वो आपको उस पर कंप्यूटर पे दिखता है, तो आउटपुट मिला हमें, ठीक है। तो क्या हुआ, CPU का मुख्य रूप से यहाँ पे जो है रोल हुआ है। इसमें देखें, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है, ठीक। तो देखिए यहाँ इन विकल्पों में जो नाम लिखे हुए हैं, इसमें तो हो जाएगा सिद्धार्थ। ये अराउंड 1986 में डेवलप किया गया था और इसको इंस्टॉल किया गया था बेंगलुरु के एक पोस्ट ऑफिस पे, ठीक है। और अगर हम बात करें, इससे पहले भी बेसिकली जो हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च था, ठीक है, तो वहाँ पे एक कंप्यूटर सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था, है ना। तो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में उसको जो है TIFRAC कहते हैं, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एटॉमिक कैलकुलेटर, सॉरी एटॉमिक नहीं, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे TFIR जो लैब थी उसमें स्टैब्लिश किया गया था अराउंड 1956 के, ठीक है। तो अगर विकल्प में ये मिलेगा तो इसको चुनिएगा, अदरवाइज सिद्धार्थ को चुनिएगा, ठीक। और ये जो जैसे पूछते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो परम नाम है उसका, ठीक। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, ठीक है। तो अभी हमने बात की कि कंप्यूटर्स में IC चिप्स का यूज़ होता है व्यापक रूप से, जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। तो सबसे पहले जो कह लीजिए इसको बनाने का श्रेय या डेवलप करने का श्रेय जाता है, तो साइंटिस्ट थे JS किल्बी, ठीक है, इन्होंने ऑप्शन D। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, ठीक है। सबसे जो कीबोर्ड में ऊपर की आप रो देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला बटन उसमें होता है एस्केप का, उसके बाद देखेंगे तो F1 F2 ऐसे करके कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है, जिसपे कुछ अलग अलग हमारे फंक्शंस जो है असाइन किए होते हैं। तो B विकल्प को चुनेंगे, ठीक। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है और सारे क्वेश्चंस को जो हमने बताए हैं रीजनिंग वगैरह में उसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।